शिमला में सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया केंद्र का शुभारंभ। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य सरकार से मांग, पेंशनर्स की देनदारियों को जल्द दे सरकार। मंडी में 1 साल से मजदूरों के पंजीकरण सहायता राशि पर रोक, मजदूर यूनियन के लोगों ने जिला कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। शिमला में अटल टनल की पट्टिका बदलने पर विवाद, विधायक बलरेम वर्मा जताए विरोध। और हिमाचल प्रदेश से मानसून हुआ रुखसत, सामान्य से 20% ज्यादा दर्ज की गई बारिश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला के आनंदपुर में सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी का उद्घाटन हुआ। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। ये प्रदेश का दूसरा साइंस लर्निंग सेंटर है और इससे पहले पालमपुर में साइंस लर्निंग सेंटर के जरिए बच्चों को रोचक और रचनात्मक तरीके से साइंस की पढ़ाई करवाई जा रही थी। वहीं आपको बताते चले कि शिमला में भी केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ एक प्लेनेटोरियम भी जो है वो तैयार किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिसका काम साल 2024 में पूरा हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस केंद्र की शुरुआत होने के साथ सबसे रचनात्मक तरीके से साइंस की पढ़ाई कर सकेंगे और यहाँ 60 बच्चों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज़्यादातर स्कूलों में साइंस की पढ़ाई करवाई जा रही है। जहां ज़रूरत होगी वहां इसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियाई खेलों में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए बेहद ही हर्ष का विषय है। महिला कबड्डी टीम ने भी एशियन गेम में गोल्डन मेडल जीता है और इसकी अगुवाई हिमाचल प्रदेश के रहने वाली ऋतु नेगी कर रही हैं और यह पूरे प्रदेश के लिए खुशी का विषय है। स्टेट म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम, पहला पालमपुर में और दूसरा आज इसका शुभारंभ यहाँ अनंतपुर में हुआ। और इसके साथ ही हम नेशनल म्यूजियम जो है वो प्लानिटेरियम बना रहे हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में बच्चों की साइंस के प्रति इसके रुचि बढ़ेगी और साइंस जो है वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ही सबसे बड़ा हथियार है। हिमाचल में हमारे जो बेटियां हैं वो ज़्यादा साइंस पढ़ती है। हम चाहते हैं कि जो हमारे जो छात्र हैं वो भी साइंस में अधिक रुचि लें और इस प्रकार के म्यूजियम से उन्हें प्रेरणा मिले। देश के जो भी खिलाड़ी हमारे एशियन गेम्स में गए हैं उन्होंने जितने भी पदक जीत कर आए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पेंशनर्स की देनदारी को जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरी करने की आवाज़ उठाई गई है। मैं आपको बता दें कि एसोसिएशन ने सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात कर पेंशनर्स के मसले को हल करने के लिए जेसीसी गठन की मांग की है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम ने कहा कि सीएम ने उन्हें जल्द जेसीसी का गठन करने की बात कही है और इसके अलावा छठे वेतन आयोग के लाभ भी बकाए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू से हमने एसोसिएशन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में हमारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे वो उपस्थित थे। कांगड़ा से सुरेश ठाकुर थे, हरिदत्त शर्मा जी जो थे हमारे सिरमौर थे, वाइस प्रेसिडेंट कुल्लू से थे और जॉइंट सेक्रेटरी थे हमारे। और एक हमारी पंचकुला यूनिट भी है। हर डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी पेंशनर एसोसिएशन है ही है, पर कुछ एक पेंशन मंत्री ने कल ये घोषणा कर दी है कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन जल्दी किया जाएगा। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी है कि ऑल इंडिया लेवल पे पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है, तो हम ये पेंशनर दिवस जो है इस बार भी स्टेट लेवल का मनाएंगे। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे।
हिमाचल प्रदेश भवन, सड़क और अन्य निर्माण मजदूर यूनियन संबंधित सीटू ने श्रमिक कल्याण बोर्ड के मंडी जिला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताते चले कि श्रमिक कल्याण बोर्ड अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रदेश सचिव को ज्ञापन भी सौंपा गया है। निर्माण मजदूर यूनियन संबंधित सीटू ने मांग की है कि राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा पिछले 3 वर्षों से रोके हुए लाभ तुरंत जारी किए जाए और पिछले 1 साल से मजदूरों के पंजीकरण, नवीनीकरण और अन्य सहायता राशि प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को भी हटाया जाए। आपको बताते चले कि मनरेगा मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर करने का फैसला वापस लिया जाए, यह भी उनकी ओर से मांग की गई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। आज ये जो वेलफेयर बोर्ड के दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन मनरेगा और निर्माण मजदूरों की जो हिमाचल प्रदेश की जो इकाई है उसके माध्यम से इसका आह्वान किया गया था। उसके बैनर तले जो तो धरना दिया जा रहा है। इसमें मुख्यतः मांग ये है कि जो निर्माण मजदूरों को और मनरेगा मजदूरों को जो लाभ मिलते थे, उन लाभों को वेलफेयर बोर्ड ने पिछले 3 सालों से रोका हुआ है। मुख्य मांग ये है कि वो जो लाभ हैं, उन लाभों को जो पिछले 3 साल के लंबित लाभ हैं, उनको तुरंत प्रभाव से जारी किया जाना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में एक तरफ जहां व्यास नदी के किनारे पर स्टोन क्रशर को बंद कर रखा है, तो वहीं आपको बताते चले कि कुल्लू से मनाली व्यास नदी के किनारे में अपने चहेतों को आपदा प्रबंधन के नाम पर विभिन्न स्थान खनन करने के लिए आवंटित किए गए। और यह बात बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के द्वारा इन स्थानों पर इकट्ठा हुई रेत बजरी को उठाने का आग्रह किया गया है, जबकि ये बात तथ्य से परे है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत बंदरोल के लोगों के द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे खनन के बारे में उपायुक्त कुल्लू को भी प्रस्ताव दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बबेली और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामवासी भी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ब्यास नदी में खनन करने के लिए केवल गाहर पंचायत के द्वारा नेचर पार्क के पास इकट्ठे हुए मलबे को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन खनन विभाग ने इसके स्थान पर किसी दूसरी जगह को दर्शाया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस सारे प्रकरण में बड़ी धांधली होने की आशंका है और इसके लिए किसी भी तरह की खुली निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग नहीं बख्शा जाएगा। एक तरफ तो सरकार ने ये कहा कि जितने स्टोन क्रशर्स हैं, ये कहा जो ब्यास नदी के किनारे और नालों के किनारे हैं, सब के सब बंद करके रखे हैं। और जिसके कारण से आज ग्राम पंचायतों के काम ठप है, लोक निर्माण विभाग के काम नहीं चल रहे हैं, बिजली बोर्ड के काम नहीं चल रहे हैं, जल शक्ति विभाग के काम नहीं चल रहे हैं। और जो लोग अपने घर बना रहे हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन सबको रेत और बजरी मिल नहीं रहा है। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि ब्यास नदी कारण स्टोन क्रशर बंद करके रखे हैं और सारे विकास के काम ठप पड़े, और दूसरी तरफ ये कि इस प्रकार से यानी कि चोरी छुपे ऐसे अपने लोगों को यानी ब्यास नदी के कारण से रेत और बजरी उठाने के ठेके दे करके और बड़ी बड़ी मशीनें उतारने की जो है बात कर रहे हैं। यानी ये मान सकते हैं कि जनता भी समझ रही कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। शिमला में बीजेपी प्रवक्ता और विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन कर टनल को देश की जनता को समर्पित किया। आज कई सालों के बाद उसकी पट्टिका को बदलने की बात की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि ये नई परंपरा कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई है, जो कि गलत और जनता की भावनाओं के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि हम यूनिवर्सल कार्टून का समर्थन करते हैं। गांव के लोग भोले होते हैं, उनका सरकार को साथ देना चाहिए, ना कि उनमें भय का एक वातावरण पैदा करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नई परंपरा कांग्रेस पार्टी लाई है। जो जनता ने जिनको घर बैठाया है, जो जनता से हारे निकारे हैं, उनके नाम पट्टिका में डालकर कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहती है कि पट्टिका में नाम लगा के क्या वो एमएलए बन जाएंगे। मेरे को इस बात की बड़ी हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश में ये परंपरा नहीं थी।
जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए नहीं थे, उनके नाम आज से पहले कभी भी पट्टिका में नहीं लगे हैं। यह कांग्रेस किसी भी सरकार का नॉमिनेटेड चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो या एमएलए, एमपी, मिनिस्टर हो, उनके नाम तो आज तक पहले लगते रहे हैं। पर ये जो हारे हुए हैं, ये पहली बारी परंपरा ये चलाई है। मैं तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये नई परंपरा आप ना लाएं। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने 6 बारी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक बारी भी हारे हुए की पट्टिका का नाम कहीं नहीं लगाया है। नालागढ़ के चौकीवाला में पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने होटल से 6 युवतियों को रेस्क्यू किया है और जबकि संदिग्ध हालतों में पकड़े गए 6 युवकों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने होटल के मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी फिरोज की अगुवाई में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल में दबिश दी और उसके बाद 6 युवतियों और 6 युवकों को अलग अलग कमरों में संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। वहीं आपको बताते चले कि एसएचओ कुलदीप शर्मा नालागढ़ ने बताया कि पुलिस टीम ने देह व्यापार की गुप्त सूचना के आधार पर देर शाम चौकीवाला स्थित होटल में दबिश दी थी और 6 युवतियों को रेस्क्यू किया गया, जबकि होटल मैनेजर सहित 2 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ढंढोरा का है। आज शाम का टाइम था, गश्त पे था, तो मेरे को मुख्तर से खास से सूचना मिली कि अभी अगर आप एक्शन करें तो वहाँ पे काफ़ी वेश्यावृत्ति हो रही है और आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जिस पे मैंने कार्रवाई की है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ और कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिनको लेके मैं थाना आ गया हूँ। केस रजिस्टर कर लिया है, कल इनको पेश किया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी एज पर लॉ की जा रही है। बरसात के लंबे दौर के बाद हिमाचल प्रदेश से मानसून रुखसत हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग के माने तो आने वाले समय में प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि इसी के साथ प्रदेश में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है और इस बारे में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पोल ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पोल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मानसून रुखसत हो चुका है और आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की उम्मीद है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि बीते सालों के मुकाबले इस बार प्रदेश में सामान्य से 20% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है और ऐसे में प्रदेश भर में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं भी हुई हैं और जिनसे प्रदेश भर को भारी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश से विदा हो चुका है और जहाँ तक इस साल के मानसून की बात है, एक्सेस रेनफॉल हुआ है इस साल 20% ज़्यादा मानसून लेवल रहा है। और जुलाई और अगस्त में जैसे पहले भी हमने बताया कि अभूतपूर्व बारिशें हुई हैं करीब 1980 के बाद। ये साल ऐसा रहा जब सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 2023 में। इसके साथ साथ में कई रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें जो हैं जुलाई और अगस्त में देखने को मिली हैं, जिससे लैंडस्लाइड बहुत हुए, फ्लैश फ्लड रहे, जान माल का भी नुकसान हुआ। तो कुल मिला के मानसून अलग रहा और मुख्य बात ये रही कि इस साल के मानसून में रेनफॉल रेट जो होता है, जो कि प्रति घंटा बारिश का दर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रहा, उससे काफ़ी नुकसान रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।